7.3 का क्वेश्चन नंबर 4. Everyone please look at the board. BE and CF are to equal altitude of triangle ABC. अब ट्राइंगल में पहले ड्रॉ कर देना है, कौन सा है, ABC, और उन्होंने बोला है BE एंड हमारे पास क्या है, BE इक्वल टू CF, एल्टीट्यूड है यानी कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। तो मेरे पास दो चीज आ गई, ये दोनों इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो तीसरा क्या इक्वल होगा। अगर ये ट्राइंगल आप लेते हो, ये वाला और ये वाला, ये कॉमन है, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे F, यहाँ पे B, यहाँ पे ये F 90 डिग्री है, राइट। और दूसरा ट्राइंगल ये वाला मैं बनाता हूँ, कौन सा है, E, इसमें E 90 है, देखो दोनों में BC है, दोनों में ये कॉमन है, तो कौन सा रूल अप्लाई हुआ, RHS हो गया। क्या होगा यहाँ पे, और प्रूव क्या करना है, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। ये तो कहानी में और ही ट्विस्ट आ गया है, लेकिन पहले इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर ले, बाकी का बाद में देखा जाएगा। कैसे, ट्राइंगल कौन सा लेंगे, BFC, KFC के बाजू में, एंड BEC कौन सा है, इसमें पहले तो BC इक्वल टू BC, आपका फेवरेट है, मैं पहले लिख देता हूं, वो क्या होता है, गिवन। हाँ, इतना डांटते क्यों आप लोग, कॉमन। दूसरा एंगल BFC इज इक्वल टू CE, वो क्या है, प्रूव नहीं है, 90 डिग्री है। हाँ हाँ हाँ, इतना डांटते क्यों। चलो, और FC इक्वल टू वो क्या है, तो ट्राइंगल BFC CB आएगा ना, वेरी नाइस, क्या आएगा, ओके। चलो जैसा आप लोग बोलो, तो CB आएगा, यहाँ पे मैंने FC इक्वल टू BE आएगा ना, हाँ इसलिए नो प्रॉब्लम। चलो अब मुझे ये बताओ, मैं रूल्स कौन सा अप्लाई करूंगा यहाँ पे, ओके हो गया। CPCT क्या आ सकता है, ये एंगल भी आ सकता है, तो मैं कैसे लिखूंगा, एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल EBC या ECB, हाँ EC। अब जिनको समझ में नहीं है उनके लिए बता दूं, आपको F है, उसके साथ मैंने क्या लिया है, B के साथ क्या होगा, C के साथ क्या होगा, सर ये तो आपने होगा होगा, लेकिन कैसे होगा वो तो बताओ। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, BC इक्वल टू क्या है, BC इक्वल टू BC है, तो मुझे कैसे पता, B के साथ तो B भी आ सकता है, C के साथ C आ सकता है, तो सर आप ऐसे कैसे ले रहे हो कि C के साथ B आएगा, मुझे कहां से पता चला वो। F और E दोनों क्या है, 90 डिग्री, यानी वो दोनों इक्वल है, तो B के साथ क्या आएगा, समझ में आया। तो ये मैंने हिंट पकड़ लिया कि अच्छा B के साथ क्या आने वाला है, C, तो B के साथ C, तो C के साथ, ओके समझ में आया ना, पूरा खिचड़ी पका दिया। अभी क्या है, CP, लेकिन सर हमें तो ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है ना, वो आइसोसेलेस है, लेकिन हमने क्या प्रूव किया बताए, ये और ये एंगल इक्वल है, ऐसा प्रूव किया, प्रूव किया। तो FBC को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं FBC को मैं क्या, कहां से स्टार्ट कर सकता हूं, वैसे ECB को क्या लिख सकता हूं, ACB लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। तो ABC के सामने कौन सी साइड होगी,
और ए सी बी के सामने कौन सी साइड होगी? तो हो गए। ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड कैसे आ गए? इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस। कैसा लगा? समझ में आया? हाँ सर, इतना छोटा क्वेश्चन लेकिन थका दिया सबको। फिफ्थ वाला देखते हैं। डरा दिया। फिफ्थ तो कब से वहीं तो नहीं चिपका था ना? हाँ। थैंक यू फॉर दिस। एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। एबीसी क्या है हमारे पास? और ये दोनों इक्वल है। दूसरा क्या? ए बी इक्वल टू ए सी। ड्रो एपी परपेंडिकुलर बीसी। एपी क्या है? अब टेक्निकली देखा जाए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये हमारा मीडियन भी हो सकता है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? और हमने यहाँ पे एपी परपेंडिकुलर क्या लिखा है? बीसी लिखा है, राइट? टू सो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यही खिचड़ी वापस पकानी है। बी इक्वल टू क्या है? ये मुझे दिखाना है। तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? ये दोनों ट्राइंगल कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे ज्यादा कसरत करने की जरूरत लगती है आपको? ये दोनों 90 डिग्री, एपी एपी दोनों में क्या है, और ये साइड कैसी है? तो लिख दो ट्राइंगल कौन सा? ए पी बी एंड ट्राइंगल। क्या लिखेंगे उसमें हम लोग? ए पी इज इक्वल टू क्या होगा? कॉमन। फिर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल विच इज and AB equal to, it is given because it is isosceles. So triangle APB congruent triangle. What can I say about this? RHS। जिनको नहीं पता उनको बता दो। ये एंगल उसके सामने हाइपोटेनियस है, ये राइट एंगल है, H है, R है और ये साइड है, RH है ना? अब हम सीपीसीटी में कुछ लाते हैं। सीपीसीटी में ABP इज इक्वल टू ACP। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाह। तो ABP है तो मैं क्या लिखूंगा? AB लिख सकता हूं, और ACP की जगह पे, और हमें उसको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल। अगर टेक्निकली प्रूव ना करना होता तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता, हम ऐसे ही लिख देंगे ऑपोजिट साइड है उसके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने बीच में ये बॉर्डर आ गया, इस बॉर्डर की वजह से हमें इतनी कसरत। समझ में आया? तो आप ऐसा कर सकते हो एग्जाम में नहीं आए तो, कि सर आज से ये दोनों दोस्त एक हो रहे हैं इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये इक्वल तो ये भी इक्वल, हम सब ऐसे नहीं कर सकते। ओके, राइट इट डाउन कैमरामैन।